होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी, और अगर आपको ये पसंद आई तो मेरे चैनल पर आपको और भी कई सारी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जो पिछले महीने ही रिलीज़ हुई एक हॉरर मूवी है, जिसमें हम देखेंगे कि कोई अपने एक्सपेरिमेंट में कितना ज़्यादा पागल हो सकता है, जिस वजह से उसे ऐसा काम करना पड़े जो उसकी पूरी लाइफ बदल कर रख दे। मूवी की शुरुआत होती है लियो से, जो अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और उसकी बेटी वे इस एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाले फ्लावर्स की ड्राइंग बना रही होती है, जिसे कॉर्प्स फ्लावर कहते हैं। लियो के गाल पर बाय बर्थ से ही एक निशान होता है और वो इसे ही ठीक करने के लिए इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। उसने अपनी डायरी में सारे कैलकुलेशंस लिख रखे होते हैं और उन्हीं से वो ऐसी रीजनरेट सेल प्रोसेस को बनाना चाहता है जिससे कि एक दूसरे स्किन के टुकड़े को उस स्कार वाली जगह लगाने पर वो स्किन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। पर इस वाले ट्रायल में कोई गलती हो जाती है और वो स्किन ग्रो करने लगता है और पूरे फेस पर फैल जाता है, जिससे कि लियो के लिप्स और नाक भी बंद हो जाते हैं, तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वे उसकी आवाज सुनकर जब आती है तो देखती है कि लियो एक सर्जिकल ब्लेड से अपना मुंह काट रहा था, लेकिन उसकी स्किन बार बार जुड़ जा रही होती है और सांस न ले पाने से थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वे उसके लिप्स को काटने लगती है, पर इससे कुछ नहीं होता और लियो की मौत हो जाती है। अब इस घटना के कुछ साल बाद वे अपने पापा के इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखती है और उनकी डायरी पढ़कर अलग अलग ट्रायल्स करती रहती है। लियो के मरने के बाद वे अकेली पड़ गई थी, इसलिए वो अपनी आंटी लिंग के पास आ जाती है, जो अपनी बेटी एंजेला के साथ न्यूजीलैंड में रहती है। लिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है और इसलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहती है। घर आने पर उनकी नेबर शैरल उनका वेलकम करती है और फिर वो घर के अंदर आ जाते हैं। लिंग वे को एंजेला से इंट्रोड्यूस करती है, पर एंजेला वे के यहाँ आने से ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। फिर अगले दिन वे नीचे एक पूजा करने का स्थान बना देती है और अपने नए कॉलेज में आ जाती है, पर उसे पता नहीं होता कि साइंस बिल्डिंग किस तरफ है। तो वहां बाहर बैठे एक आदमी जॉन से पूछने के बाद वो क्लास में आ जाती है। एंजेला के दो फ्रेंड्स भी होते हैं, जिनमें से ईव का उनके प्रोफेसर पॉल के साथ चक्कर चल रहा होता है, इसलिए क्विक टेस्ट में पॉल उसे 92% देता है और वे ऑलरेडी पढ़ने में स्मार्ट थी, इसलिए उसे 100% मिलते हैं, जिसे देखकर बाकी के स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं। क्लास खत्म होने से पहले पॉल सभी से कहता है कि उसे अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक लैब असिस्टेंट की जरूरत है, तो अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो अपना फॉर्म बाहर जमा कर दे। और ये सुनकर वे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे लैब में अपने पापा के एक्सपेरिमेंट को करने का भी मौका मिल जाएगा। तो वह लैब में आ जाती है और अपने पापा की डायरी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां पॉल भी आ जाता है और वो वे की डायरी ले लेता है, पर उसमें सारे रिसर्च चाइनीज में लिखे हुए होते हैं। तो पॉल वे में साइंस को लेकर इंटरेस्ट को देखकर उसे लैब असिस्टेंट बना देता है और कहता है कि फ्री टाइम में वो अपने पापा के रिसर्च पर काम कर सकती है। यहाँ घर पर एंजेला के फ्रेंड्स ईव और जैस्मिन नाइट आउट करने आए होते हैं। फिर रात में वो सभी फेस मास्क लगाकर हॉरर मूवी देखने लगते हैं, जब वे अचानक से आकर उन्हें डरा देती है। अब वे को भी मन करने लगता है कि वो भी उनके साथ बैठकर हॉरर मूवी देखे, इसलिए वो नूडल्स लेकर बैठ जाती है और खाते हुए बहुत ही गंदी सी आवाज करने लगती है। तो जैस्मिन ये कहकर चली जाती है कि उसे सी फूड से एलर्जी है और उसके पीछे पीछे ईव और एंजेला भी चले जाते हैं। उसी रात पॉल अपने घर पर अपनी रिसर्च की भेजी हुई मेल्स पढ़ रहा होता है, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। पॉल बहुत समय से अपनी खुद की एक रिसर्च करना चाहता था ताकि उसे इस काम के लिए फंडिंग मिल सके, पर उसकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है। अगले दिन क्लास के बाद एंजेला, ईव और जैस्मिन पार्क में बैठे होते हैं और उन्हें देखकर वे को भी उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करने लगता है और वे बस इसी कोशिश में लगी रहती है कि वो भी इस सोसाइटी में फिट हो सके और अपनी एक अलग जगह बनाए। किस्मत से आज उसके पापा की बरसी होती है, तो वे सभी को होटल में खाने के लिए इनवाइट करती है। तो ना चाहते हुए भी एंजेला और बाकी दोनों को उसके साथ आना पड़ता है। यहाँ पूरे समय एंजेला थोड़ी गुस्से में होती है और वे भी बहुत ही गंदी तरह से चिकन को खा रही होती है, जिसे देखकर ईव वहां से चली जाती है और साथ ही एंजेला भी। जैस्मिन को ऐसे उठकर जाना ठीक नहीं लगता, पर वो एंजेला और ईव के लिए उनके साथ चली जाती है। वे बाकी का खाना पैक कराकर घर जा रही होती है, तभी उसे जॉन वहां पर बैठा हुआ मिल जाता है। वे उसके साथ बात करने लगती है कि तभी वहां से पॉल गुजर रहा होता है, तो वो वे को घर छोड़ देता है और कहता है कि वो दोनों उसके पापा के रिसर्च पर काम कर सकते हैं। और आपको पता चल ही गया होगा कि पॉल ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द एक रिसर्च सबमिट करनी है और अपना नाम फेमस करना है। वे जब घर के अंदर आती है तो देखती है कि एंजेला अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में है। तभी उसकी आवाज सुनकर उनका कुत्ता भौंकने लगता है, तो वे जल्दी से नीचे आ जाती है और इस बार एंजेला वे पर चिल्लाने लगती है कि वो बस अपने काम से काम रखे और उसकी लाइफ में दखल ना दे। अगले दिन वे जब पॉल को अपने पापा के रिसर्च के बारे में बताती है कि इससे किसी भी तरह के दाग ठीक हो सकते हैं और वो लोगों को और भी सुंदर बना सकते हैं, तो पॉल को यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही सही लगता है और कहता है कि उन्हें बस सही कैलकुलेशन करनी होगी,
जिसके बाद वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पर सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि स्किन टिश्यू को जोड़े रखने के लिए उन्हें जो बाइंडिंग एजेंट की जरूरत होती है वो उनके पास नहीं था। और वो ऑर्गेनिक चीज कॉर्प्स फ्लावर है जिसे वे के पापा टिश्यू में डाला करते थे, पर वे उस समय बहुत छोटी थी इसलिए उसे ये बात याद नहीं होती। तभी वहां जैस्मिन आ जाती है और लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर देती है। फिर वो दोनों ट्रेन से घर जाने लगते हैं और जैस्मिन वे को उस दिन के लिए सॉरी कहती है और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। जैस्मिन वे से कहती है कि वो भी जब यहाँ पहली बार आई थी तो उसे भी सोसाइटी में फिट होने में समय लगा था, तो उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और तभी वे को नीचे एक एडवर्टाइजमेंट का पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एक गार्डन में एक बड़ा सा कॉर्प्स फ्लावर 5 साल में पहली बार खिला है। तो वे अगले ही दिन चोरी छिपे इस गार्डन में आ जाती है और कॉर्प्स फ्लावर का एक टुकड़ा काट कर ले जाती है, जिसके बाद जैसे ही वो उसे अपने फॉर्मूला में मिलाती है बाइंडिंग एजेंट अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो वे टेस्ट करने के लिए अपने थाई का एक टुकड़ा काटकर उसमें कुछ ड्रॉप्स मिलाती है और टिश्यूज एक दूसरे से मिल जाते हैं। उसी समय पॉल और ईव कैबिन में एक साथ होते हैं और उन्हें बाहर से वे की आवाज आती है। पॉल ईव को पीछे वाले डोर से चले जाने को कहता है और खुद बाहर देखने आ जाता है। वे पॉल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, और वो पॉल को अपनी थाइस दिखाने लगती है कि उसने एक स्किन का टुकड़ा काट कर लगाया और वो उसकी स्किन से अच्छी तरह से जुड़ गया। और इसी मोमेंट का ईव एक फोटो ले लेती है और एंजेला को भेज देती है, जिसके बाद वो सडनली बाहर आकर वे को अपने साथ चलने को कहती है और वे भी जल्दी जल्दी में अपनी डायरी लिए बिना ही ईव के साथ चली जाती है। और इसी का फायदा उठाकर पॉल अपने एक दोस्त को पूरी डायरी की फोटोज भेज देता है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहता है ताकि वो वे के रिसर्च को अपना बता सके और फंडिंग उठा सके। इस तरफ ईव वे को एक सुनसान सी जगह लेकर आ जाती है और उसे धमकाने लगती है कि प्रोफेसर पर डोरे डालकर नंबर नहीं बढ़ाने चाहिए, जैसे कि उसने 92% पढ़ाई करके लाई थी। वे जब घर आती है तो देखती है कि एंजेला ने गुस्से में उसके पूजा करने के स्थान को तोड़ दिया था, तो वे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एंजेला को भला बुरा कहने लगती है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वे एक चॉपस्टिक उठाकर उसकी आंख में डाल देती है। उसी रात एंजेला की माँ लिंग भी घर आने वाली होती है, तो वो उसे बार बार कॉल करने लगती है, पर एंजेला फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी। वे अब पूरी तरह से फंस चुकी होती है, तो बचने के लिए वो एंजेला के फेस को काट कर निकाल लेती है और उसमें अपने एक्सपेरिमेंट के फ्लूइड के कुछ ड्रॉप्स देकर अपने फेस पर लगा लेती है और वो बिल्कुल एक मास्क की तरह उसके चेहरे से चिपक जाता है, जिसके बाद लिंग भी उसे पहचान नहीं पाती कि ये वे है। और फिर वे एंजेला के वीडियोस देखकर उसकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका सीखने लगती है ताकि किसी को भी शक ना हो। और अगले दिन वो जब यूनिवर्सिटी आती है तो सभी उसे बड़ी ही अजीब तरह से देखने लगते हैं क्योंकि वे बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही होती है। तभी एंजेला का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और उसे आज शाम कहीं बाहर डिनर पर चलने को कहता है, तो वे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे भी लोगों से अटेंशन मिल रही है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। जिसके बाद शाम को वे जब एंजेला के बॉयफ्रेंड के साथ होती है तो मेकआउट करते समय एंजेला की स्किन निकल कर गिर जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पीछे जाने से वो नीचे खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वे सीधा पॉल के ऑफिस में आ जाती है, पर पॉल ने पहले ही उसे पूरा ट्रांसलेट करके सारी रिसर्च को अपने नाम कर लिया था। और पॉल उस गार्डन में भी आ जाता है जहां से वे कॉर्प्स फ्लावर को काट कर ले रही थी। यहाँ ऑफिस से वे अपना सारा सामान लेती है और वो जब नीचे जा रही होती है तो उसे वहां ईव मिल जाती है जो पॉल का वेट कर रही थी। ईव वे को घर ड्रॉप करके चली जाती है और वे उस फ्लूइड में थोड़ी सी और कॉर्प्स फ्लावर मिलाकर एंजेला के स्किन ठीक से चिपका लेती है, पर उसे एक नई स्किन की जरूरत थी क्योंकि एंजेला की स्किन बार बार ड्राई होती जा रही थी। तो वे अगले दिन ईव को शॉपिंग पर चलने को कहती है और शाम को किसी बहाने उसे घर ले आती है। और जब ईव का ध्यान नहीं होता तो वे उस पर हमला कर देती है, पर ईव अपनी जान बचाकर भागने लगती है और बाहर पूल के अंदर छिप जाती है। लेकिन वे को पता चल जाता है और वो उसके सर पर ड्रिल मशीन चला देती है और उसका भेजा निकाल देती है। इन सब में उनके घर से तेज आवाजें आने लगती है और उनका कुत्ता भी बार बार भौंक रहा होता है। तो पड़ोस की शैरल चेक करने आ जाती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और उनके जाने के बाद वे ईव के फेस को पिल्ड ऑफ करके खुद में लगा लेती है। अब वे ईव के बात करने का तरीका और उसकी बॉडी लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार ही होती है कि तभी वहां 2 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो एंजेला के बॉयफ्रेंड और एंजेला को ढूंढ रहे होते हैं। तो वे उनसे कहती है कि अगर उसे उनकी कोई खबर मिलती है तो वो उन्हें जरूर बताएगी। और फिर वो यूनिवर्सिटी आ जाती है जहां जैस्मिन उसे देखकर एंजेला के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है, और उसका बॉयफ्रेंड भी फोन नहीं उठा रहा है, जिनकी तलाश में पुलिस दूसरे स्टूडेंट से पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी वे जैस्मिन पर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि उसे हर बात क्यों जाननी है, वो बस अपने काम से काम रखे। और ईव का ऐसा बिहेवियर देखकर जैस्मिन को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वे पॉल के लेक्चर में आ जाती है और उसे गंदे इशारे करने लगती है, जिसके बाद वो उसके घर पर भी डायरी लेने के लिए आ जाती है, पर वे को डायरी कहीं नहीं मिलती।
और अब घर पर एंजेला और ईव की बॉडी भी सड़ने लगी थी, तो वे उनके टुकड़े करके कुत्ते को खिला देती है और बाकी के पीसेस फ्रिज में डाल देती है। आगे वो यूनिवर्सिटी को पॉल की ये फोटो भेजकर एक ईमेल डाल देती है कि उसका अपने स्टूडेंट्स के साथ चक्कर चल रहा है। तो पुलिस को उस पर शक हो जाता है और अगले ही दिन वो उसे ले जाते हैं। अब वे को मौका मिल जाता है और वो सीधा पॉल के घर आ जाती है और अपनी डायरी ढूंढने लगती है। पर थोड़ी ही देर बाद पॉल भी घर वापस आ जाता है, जिसे पुलिस ने छोड़ दिया था, और इन सब के कारण उसे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ जाती है। तो अब पॉल लैब में बस कॉर्प्स फ्लावर के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है और फाइनली उसे सक्सेस मिल जाती है और वो भी एक सही फॉर्मूला बनाने में सफल हो जाता है। जिसके बाद खुश होकर वो ईव को मैसेज करके अपने घर सेलिब्रेट करने के लिए बुलाता है और उसके लिए ड्रिंक्स बनाने लगता है। और पॉल जैसे ही एक हिडन ड्रॉअर से कोकेन निकालता है, वे की नज़र वहां पड़ जाती है और जब पॉल का ध्यान नहीं होता तो वे उसके ड्रॉअर से वो फ्लूइड चुरा लेती है और बीमार होने का बहाना करके घर चली जाती है। अब पॉल को ईव का बिहेवियर थोड़ा अलग लगता है, इसलिए वो चेक करने के लिए जब ड्रॉअर खोलता है तो वहां फ्लूइड नहीं था, पर पॉल ने डायरी कहीं और छिपाई हुई थी जो वे के हाथ नहीं लगती। वो सीधा घर आ जाती है और ईव की स्किन को निकालकर अपने शरीर पर लगे हुए घाव को ठीक करने लगती है। उसी समय वहां जैस्मिन सबके लिए टोंगन डिश लेकर आ जाती है और वे को देखकर वो उससे पूछने लगती है कि बाकी लोग कहाँ चले गए हैं। तो वे जैस्मिन से कहने लगती है कि सभी लोग चले गए और उसे घर पर अकेला छोड़ दिया। और ये सुनकर जैस्मिन वे को आज रात उसके घर चलने को कहती है ताकि उसे इस बड़े से घर में अकेला ना सोना पड़े। और वो टोंगन रखने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती है, उसे वहां ईव का कटा हुआ सर रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर जैस्मिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, वे उसे भी मार डालती है। फिर पॉल भी वहां आ जाता है जो उस फॉर्मूले को लेने आया था, और वे को वहां बैठा देखकर वो उससे पूछने लगता है कि ईव कहाँ पर है। और पॉल जब उसे फॉर्मूले के बारे में पूछता है तो वे बताती है कि वो फ्रिज में रखा हुआ है। तभी पॉल के फ्रिज खोलते ही वे उसे बेहोशी का इंजेक्शन मार देती है और जब उसे होश आता है तो वे उसके मुंह में स्ट्रॉ डालकर उसके पूरे चेहरे पर फ्लूइड डालने लगती है, जिससे कि उसकी पूरी स्किन आपस में ही चिपकने लगती है, पर स्ट्रॉ की वजह से वो जिंदा रहता है। घर से इतनी तेज आवाज आने पर जब शैरल वहां आती है तो पॉल को ऐसी हालत में देखकर तुरंत वहां से भाग निकलती है और पुलिस को फोन कर देती है। तो वे को बचे हुए फ्लूइड और अपना सामान लेकर घर से भागना पड़ता है और वो भागते हुए जॉन के पास आ जाती है, पर जल्दी जल्दी में उसके हाथ से फ्लूइड वाला ट्यूब टूट जाता है और उसकी स्किन जॉन के साथ चिपक जाती है। पुलिस को भी घर से 3 लड़कियों की बॉडीज मिलती है और उन्हें पता चल जाता है कि इसके पीछे वे का हाथ है, जो अब लापता हो गई है। अब इस घटना को कुछ समय बीत जाते हैं और लिंग जब अपने घर जा रही होती है तो वो एक अनजान लड़के को एंजेला समझ लेती है। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी मर चुकी है। तभी वो एक भिखारी के चेहरे को देखने के बाद डर जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि वे और जॉन होते हैं, जिनकी स्किन अब हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गई है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब इस मूवी में समझाने के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं है कि कैसे वे अपने लुक्स को लेकर इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी कि उसे ठीक करने के लिए उसे अपनी सारी हदें पार करनी पड़ी और जाने अनजाने में उसे इतने सारे लोगों को मारना पड़ा। और इन सब में बेचारी जैस्मिन भी मारी गई, जिसे इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।